तो हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर क्लास 10th का 5 अगस्त को हो रहे प्रोजेक्ट रेल का आंसर की लाइए। तो आप लोगों के डिमांड पे हाजिर है 5 अगस्त का क्लास 10th का विषय गणित का आंसर की। जैसा कि तुम डेट देख सकते हो नीचे यहाँ पे 5 अगस्त 2025 का, जिसमें तुम्हें समय दिया जाएगा 1 घंटा और टोटल 20 अंक के पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पे तुम्हें सबसे पहले सॉल्यूशन मिलता है प्रोजेक्ट रेल का। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि। तो भिन्न वास्तविक मूल के लिए क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए में तुम देख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम है, तो ये भी गलत होगा। ऑप्शन बी भी गलत होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ज़्यादा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविधकर है। तो विविधकर डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b का मान कितना दिया हुआ है? -4। तो यहाँ पे होगा -4 का होल स्क्वायर -4 a की जगह पे कितना है? 2 है, तो गुणित 2 इंटू सी की जगह पे कितना है? 3 है। तो इसको सोल्व करोगे तो -4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 16 माइनस होगा तुम्हारा 4 दूना 8, 8 तिया 24। अब 16 में 24 घटाओगे तो कितना आएगा? -8। तो -8 इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में देख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो मूलों की प्रकृति हम लोग कैसे पता करते हैं? विविधकर डी बराबर से। तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे देखो बी के जगह पे कितना है? -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए के जगह पे कितना है? 6 है, इंटू सी के जगह पे कितना है? -2 है। अब इसका मान देखो, यहाँ पे -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, और 4 इंटू 6 इंटू -2 कितना होगा? 6 चौके 24, 24 दूना 48, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस प्लस कितना होगा? +48। तो इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना मान आएगा? इसका मान आएगा 49, यानी कि 39। और 39 कितना? 0 से ज़्यादा है। अगर 0 से ज़्यादा है तो क्या होता है? वास्तविक और असमान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जो कि है वास्तविक और असमान। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है समांतर श्रेणी एपी 4,10,16,22 का सार्व अंतर है। सार्व अंतर क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 10 माइनस 4, तो कितना होगा? 10 में से 4 घटाओगे तो 6 होगा। तो 6 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए में 4 दिया हुआ है, ऑप्शन बी पे 6 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे पूछा गया है 3,8,13,18 का कौन सा पद 78 होगा। तो तुम्हें टीएन दिया हुआ है 78। अब तुम्हें कितना पद होगा, कौन सा पद होगा, वो पूछा गया है। तो टीएन बराबर क्या होता है? उसका सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78 दिया हुआ है। और यहाँ पे ए यानी कि पहला पद कितना दिया हुआ है? 3 प्लस एन तुम्हें निकालना है, तो एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? डी निकालोगे तुम 8 माइनस 3 करके, तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो इंटू 5 बराबर 78। अब इसको सोल्व करो तो यहाँ पे 3 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो आएगा तुम्हारा 5n माइनस 5 बराबर 78। अब आगे सोल्व करो तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा? -2। तो यहाँ पे 5n बराबर 5n माइनस 2 बराबर 78। अब यहाँ पे माइनस को राइट साइड ले जाएंगे तो कितना आएगा? 5n बराबर 78 प्लस 2, यानी कि कितना? 80। 5n बराबर 80, तो n बराबर कितना आएगा? n बराबर 80/5। अब 80 5 से कटेगा, 5 एकम 5, उधर गया 3, तो कितना होगा? 5 6 30, तो 16वां पद होगा।
तो इसका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है एपी 2,7,12 का 10वां पद का मान क्या है? तो 10वां पद क्या होता है? टी एन बराबर होता है ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे एन कितना पूछा है? 10वां पद। तो यहाँ पे 10वां, तो यहाँ पे T10 होगा तुम्हारा। ए का मान कितना है? 2 है। प्लस एन का मान कितना है? 10 है। 10 माइनस वन इंटू डी का मान कितना है? तो डी का मान निकालोगे 7 माइनस 2, तो कितना आएगा? 5 आएगा। 5 इंटू 5। तो इसको सोल्व करोगे, 2 प्लस 10 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा? 9। 9 इंटू 5। अब इसको सोल्व करो। 9 पछे 45, 45 प्लस 2 कितना आएगा? 47। 47 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसका आंसर देख लो, 47। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब शुरू करते हैं सेक्शन बी, जो कि तुम्हारा होने वाला है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें तुम्हें उत्तर देना पड़ेगा। जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है, जांच कीजिए कि x प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस थ्री द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण के लिए क्या होनी चाहिए? ए जो कि 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया है x प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस थ्री। अब इसको सोल्व करो। x प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2x इंटू वन प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा? बराबर आएगा यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो 2x माइनस थ्री। अब इसको सोल्व करो। सोल्व करोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन बराबर आएगा 2x माइनस थ्री। बराबर बराबर नहीं आएगा यहाँ पे। अब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब 2x को लेफ्ट साइड लाओगे तो क्या आएगा होगा? यहाँ पे लेफ्ट साइड लाओगे तो 2x माइनस 2x। अब माइनस थ्री को लेफ्ट साइड लाओगे तो क्या आएगा? प्लस थ्री हो जाएगा, यानी कि प्लस वन प्लस थ्री बराबर 0। अब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x कट जाएगा, और प्लस वन प्लस थ्री, यानी कि कितना होगा? प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ए की जगह पे कितना है? ए की जगह पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो 1 क्या 0 के बराबर है? नहीं है। तो यह एक द्विघात समीकरण है, इसीलिए लिखोगे अतः द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, इस तरह से लिखना है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 का मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि तुम्हें इसका x का मान निकालना है। तो चलो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो इसको हम लोग श्रीधार्याचार्य सूत्र से सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? विविध कर। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह पे यहाँ क्या है? माइनस 2√6। तो माइनस 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे कितना है? 3 है। इंटू 3 इंटू सी की जगह पे कितना है? 2 है। तो इसको सोल्व करोगे तो माइनस 2√6 का मान क्या होगा? 2 दूनी 4, और रूट 6 का 6 ही रहेगा, यानी कि 4 गुनी 6 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2। अब इसको सोल्व करो तो 6 चौके 24, 24 और इसको गुना करोगे। अच्छा यहाँ पे 24 होगा, 64 लिख दिया। गजब ही बात है भाई। तो यहाँ पे 6 चौके 24 और इसको गुना करोगे, 4 तिया 12, 12 दूना 24, यानी कि 24। तो यहाँ से तुम्हारा डी का मान कितना आएगा? डी का मान 0 आएगा। और श्रीधार्याचार्य सूत्र क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। अब यहाँ पे बी का मान कितना दिया हुआ है? माइनस 2√6।
तो यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू रखोगे, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस 2√6 बटे 2 इंटू ए की जगह पे कितना है, ए की जगह पे 3 है, इंटू 3। अब इसको सोल्व करोगे इधर, तो चलो इसको सोल्व करते हैं। प्लस माइनस रूट डी और रूट डी का मान कितना है, 0 है। तो इसका मान 0 रखोगे तो यहाँ पे इस पूरा टर्म ये 0 हो जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर आएगा, ये माइनस जाएगा अंदर तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 2√6 बटे 3 दूनी 6। अब यह कटेगा, 2 तिया 6। तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा 6√6/3। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा तुम्हारा, मूल आएगा तुम्हारा कितना, 6√6/3। तो तुम्हें इस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 8 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तो इसका आंसर देखते हैं यहाँ पे किस तरह से सॉल्व किया है। तो यहाँ पे तुम्हें देख सकते हो यहाँ पे इसका आंसर, जहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन तो देखा ही होगा, एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद और सातवां पद 9 है। तो माना एपी का पहला पद ए है और सार्वअंतर डी है। तीसरा पद क्या होगा, ए3 बराबर होगा तुम्हारा a+3 - 1 इंटू डी। तो ये रहा समीकरण 1। इसी तरह से सातवां पद a7 बराबर a+7 - 1 इंटू डी। तो इसको सोल्व करोगे तो a+60 बराबर 9 समीकरण 2 आएगा। यहाँ से समीकरण 1, यहाँ से समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाओगे तो a+6 d माइनस a+2d बराबर 9 - 5। तो यहाँ से तुम्हारा 4d बराबर 4 आएगा। अब यहाँ से d बराबर कितना आएगा, 4/4। तो यहाँ से d का मान निकल के आएगा 1, जो कि तुम देख सकते हो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस d का मान तुम समीकरण 1 पे रखोगे। समीकरण 1 कौन सा था, समीकरण 1 था तुम्हारा a+2d बराबर 5। तुम a का मान d का मान यहाँ रखोगे तो a+d का मान कितना था, 1 था। तो यहाँ पे a 2 इंटू 1 बराबर 5। अब यहाँ से a बराबर कितना आएगा, 5 - 2, यानी कि a बराबर कितना आया, 3। तो इसका 3 आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है एपी 8,3,-2 के 22वें प्रथम पदों का योग। तो इसका सूत्र तो तुम्हें पता है, अगर सूत्र पता है तो तुम इसको आसानी से सोल्व कर लोगे। तो आइए इसको सोल्व कर देते हैं। तो प्रथम 22 पदों का योग पूछा है, तो क्या होता है फॉर्मूला, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान तुम्हारा दिया हुआ है 8, और d का मान कैसे निकालोगे, प्रथम पद दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि d बराबर होगा 3 - 8, यानी कि -5। तो अब सोल्व करो, a और d मिल गया है और n भी तुम्हें पता है, n कितना है, 22 है। अब इसको तुम्हें रखना है वैल्यू, तो इसका वैल्यू रखते हैं। n कितना है, 22। 22/2 इंटू 2 इंटू a की जगह पे कितना है, 8 है, 2 इंटू 8 प्लस n-1 इंटू डी। तो n-1 यानी कि 22 - 1 इंटू डी का मान कितना है, -5। अब इसको गुना करोगे तो यह कट जाएगा 2 का पहाड़ा में, तो 2 11 22। तो यहाँ यहाँ पे 11 गुनी 16 जोड़ 22 में से एक घटाओगे तो कितना आएगा, 21। 21 - 5। अब इसको गुना करोगे तो कितना आएगा, 11 इंटू 16 जोड़ 21 को 5 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि -105। अब इसको सोल्व करो, तो इसको जब सोल्व करोगे 11 इंटू 16 प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 16 माइनस 105। अब 105 में से 16 घटाओगे तो कितना आएगा, 105 - 16। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 9, यहाँ पे 9 में से 89। तो यहाँ पे तुम्हारा आएगा
11 इंटू -89। अब इसको गुना कर लोगे वही इसका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जहाँ पे तुम्हारे पूछा है समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 का विविधकर ज्ञात कीजिए, फिर मूल की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए, यदि वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग सीधे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर यही पूछा गया था, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 का मानक रूप लाने के लिए पूरे समीकरण को 3 से गुना करें ताकि भिन्न हट जाए। तो सबसे पहले इसको 3 से गुना करोगे तो यहाँ पे 9x² माइनस 6x प्लस 1 आएगा, और इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करोगे तो यहाँ पे a की जगह पे 9, b की जगह पे -6, c की जगह पे 1, और उसके बाद तुम्हें विविधकर निकालना है। विविधकर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो यह है तुम्हारा b² माइनस 4ac। b की जगह पे क्या है, -6 है, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 गुना 1। तो यहाँ से तुम्हारा d बराबर 36 माइनस 36 आया, यानी कि विविधकर 0 आया। तो विविधकर 0 आने से क्या होता है, मूल वास्तविक और समान होंगे। अब यहाँ पे तुम श्रीधाराचार्य सूत्र लगा करके यहाँ पे तुम आंसर निकाल लोगे, जैसा कि हमने पिछला में बताया था। तो x बराबर क्या होगा, d का मान तो पूरे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस 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 बी अपॉन 2a। अब इसका मान यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आएगा x बराबर 31। अगर वीडियो पसंद आया और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।